बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सब नहायत तवज्जो से अपने लेक्चर को याद करने की कोशिश कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर सही तरह फोकस कर रहे होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है वीक नंबर 4 का तीसरा लेक्चर है और आज चूँकि हम अहादीस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हदीस का सफ़ा नंबर 49 है। ये किताब का सफ़ा नंबर जो 49 पे आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहली हदीस है मिन हदील हदीस अलजुज़ुस्सानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ वल इस्तिग़फ़ार। सबसे फ़जीलत वाला अमल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये अहादीस मुबारका है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत दी गई है और दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। अब इसके अंदर आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम सबसे पहले इरशाद जो अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह है उसको डिस्कस करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को इलाह ना मानना, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया वो जन्नत में दाखिल होगा। और इसी अकीदे का इजहार जो है वो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद इलाह ऐसी हस्ती को कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह अकीदत हो। और अल्लाह की वो ज़ात है जिसने सब इंसानों को पैदा किया है, अक़ल और बसीरत अता की है और न सिर्फ ज़िंदगी दी है बल्कि ज़िंदगी की जो तमाम नेमतें होती हैं वो अल्लाह ताला ने हमको अता की हैं। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से इसी ज़ात को इलाह माने, इसी की इबादत करें और इसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि अहले ईमान की जो सिफ़त होती है, अहले ईमान जो है वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए इलाह ऐसी हस्ती होती है जिसकी सिर्फ़ इबादत की जाए, जिसके अलावा किसी और ज़ात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत के साथ पढ़ा करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फ़रमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत के साथ पढ़ा करो। खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जो कुछ ज़मीन और आसमान के अंदर है, यानी ज़मीन और आसमान के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक तरफ रखी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तरफ रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा जो है वो झुक जाएगा और उन सब चीज़ों पर भारी आ जाएगा। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। ये आज का हमारा लेक्चर था और इसी से रिलेटेड जो है वो हम आपको असाइनमेंट के तौर पर जो देंगे, आपने सबसे पहले ये करना है कि जो हर जो हदीस होती है उसके साथ एक अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ भी होता है। लेकिन ये चूँकि हदीस के दो जुज़ हैं तो आप जो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है इसको बिल्कुल जो है जब आप दूसरा जुज़ कर लेंगे तो उसके आखिर में लिखेंगे। अब यहाँ आपको हदीस का जो टॉपिक आपको समझाया गया है इसके मुताबिक हदीस को आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। और इसके लिए आपको मैंने पॉइंट जो दिए हैं ये कि अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माना जाए। और इसके अंदर आपको ये है कि अहादीस के अंदर हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, मुतलक इसको तशरीह लिख कर, ये मैंने आपको हेडिंग इसलिए बताई है कि आप इसके मुताबिक जो है उसको हल करने की कोशिश करें। पहली चीज़ है अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माना जाए, यानी ये जो कायनात का निज़ाम है उसके अंदर अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो ख़ुद ही चला रहा है और उसी को वहदहू ला शरीक एक इलाह माना जाए। फिर दूसरी चीज़ है सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए।
جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ الہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی صرف اور صرف عبادت کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ جس انسان سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اسی کے ساتھ اسی کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عقیدت و اظہار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے۔ اس کے علاوہ وہی ہمارا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ ہم اسی کی بندگی اور اطاعت کریں گے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی اور اس کی حفاظت کرنے والی اور اس کا نظام چلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب آگے آتے ہیں عملی زندگی سے تعلق، یہ آپ کو میں اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے احادیث کی عبارت لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اور جو میں نے پوائنٹ جو آپ کو سمجھائے ہیں اس کے مطابق ایک پیراگراف جو ہے جس طرح کہ کتاب کے اندر ہے اسی شکل کے اندر ان جو ہے ہیڈنگ کو دے کر آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کام آپ نے نوٹ بک پر لازمی کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کالج آئیں گے تو آپ کا یہ کام چیک کیا جائے گا۔ امید ہے آپ دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے۔